टिकड़ी गाड़ी सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। मुँह काला कर अपनों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, IPT आई रे। तब्दीली रागले, 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 तब्दीली रागले। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। मुँह काला कर अपनों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शुएब खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो स्टोरी मैं आपके साथ डिस्कस या शेयर करूंगा वो थोड़ी सी डिफरेंट नौइयत की है, लेकिन समहाउ बात वही है कि वो हमारे सियासी कल्चर के साथ बहुत रिलेट करती है। और मेरा आज का टॉपिक है VIP प्रोटोकॉल। VIP प्रोटोकॉल की बात मैंने इसलिए की क्योंकि जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में एक मोन्टाज भी देखा जिसके अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स दिखाए गए जो रूट्स लगते हैं सिक्योरिटी के नाम पर और आवाम को तंग किया जाता है। और आज मकसद बेसिकली ये था कि गुज़िश्ता दिनों रावलपिंडी सदर के इलाके में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर आरिफ अलवी साहब तशरीफ़ लाए और सुनने में आया कि उनको ये बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे कोई एक फूड कॉर्नर के नाम से या कोई इस तरह से दुकान है जहाँ पे टिक्के बहुत अच्छे मिलते हैं। तो सदर साहब जो है वो टिक्के खाने के लिए पहुँच गए वहाँ पे अपनी बेगम साहिबा के साथ। लेकिन मीनवाइल हुआ क्या, इसके बैक एंड पे हुआ ये कि सदर साहब के आने से पहले सदर रावलपिंडी में जो है वो सारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया और स्पेसिफिकली जिस साइड पर सदर साहब ने जाना था वहाँ पे सारा दुकानें बंद करवा दी गई, ताजिर बरादरी को तंग किया गया और पुलिस ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने वहाँ पे अजीब सी सिचुएशन बना दी। और लोग जो है वहाँ पे इसके बाद मतलब उनका विजिट हो गया, उन्होंने वहाँ खाना खा लिया। तो उसके बाद जो है फिर लोग उसके हवाले से बात करने लगे कि PTI की गवर्नमेंट जब पावर में आ रही थी या इवन पावर में आने से पहले भी वो यही बात कर रहे थे कि हम VVIP और VIP प्रोटोकॉल के खिलाफ हैं और हम गवर्नमेंट में आएंगे तो हम इसको ख़त्म कर देंगे। आपने देखा होगा जब PTI गवर्नमेंट उन्होंने सदर आरिफ अलवी हों या कोई उनकी और वज़रा हों, वो बाज़ औक़ात तो ऐसी मतलब हरकतें कर रहे थे जिससे वो मीडिया पे ग्लोरीफाई हो रहा था। जैसे आरिफ अलवी साहब शुरू में आई थिंक कोई फॉरेन विजिट था उनका, तो वो एयरपोर्ट पे गए और वो लाइन में लग गए इमिग्रेशन काउंटर पे। इसी तरह से फॉरेन मिनिस्टर का शाह महमूद कुरैशी साहब का भी हुआ और इसी तरह से एक तस्वीर आई जिसमें ग़ालिबन एक हुकूमती शख्सियत को ये दिखाया गया कि वो किसी पब्लिक प्लेस पे या कहीं पर घूमने के लिए गए हुए थे और वहाँ पे बेंच के ऊपर लेट गए और बेंच पे सो रहे हैं और उसकी वो तस्वीर जो वो वायरल हुई थी। आखिर ये होता क्यों है? मैं पिछली हुकूमतों की अगर बात करूँ तो 5 ऐसे अहम मामला थे या वाक़यात थे जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ लोगों को। एक जो फर्स्ट प्रोटोकॉल था वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का था, जब वो कराची में या सिंध में किसी अस्पताल का उनका विजिट था और वहाँ पे एक बंदा जो है वो अपनी बच्ची को लेकर आया था और उसको सिक्योरिटी वालों ने अंदर नहीं जाने दिया था, जिसकी वजह से हुआ ये कि उस बंदे की बच्ची वहाँ पे इंतकाल कर गई थी। और उसके बाद बड़ी मीडिया पे हाइप क्रिएट हुई कि जी ये सिक्योरिटी के खिलाफ है और VIP सिक्योरिटी हो, लेकिन आप जो पेशेंट आया उसको तो जाने दें। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब का कोयटा का विजिट था, तो वहाँ पे जब वो गए तो सिक्योरिटी रूल की वजह से एक बच्ची की पैदाइश है वो रिक्शे में हो गई और मतलब वो ऑन टाइम जब वो अस्पताल नहीं पहुँच सकी, जिसकी वजह से रिक्शे में ही बच्चे की विलादत हो गई। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत में हम ये देखते हैं कि उस वक्त भी उनकी सिक्योरिटी की गाड़ी ने एक बंदे को या एक बच्चे को हिट कर दिया था, जिसकी वजह से बच्चे का जो है वो इंतकाल हो गया और कुछ भी नहीं हुआ। उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, मीडिया पे हाइप क्रिएट हुई लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। इसी तरह गुज़िश्ता साल आप देखते हैं बलूचिस्तान में एक वाक़या हुआ
कि एक सिटिंग MP थे बलूचिस्तान असेंबली के, वो पता नहीं किस कैफियत में गाड़ी चला रहे थे और ऑन द स्पॉट एक पुलिस ऑफिशियल को जो है उन्होंने गाड़ी हिट की, वो बंदा जो है वो शहीद हो गया। लेकिन उसके बावजूद हुआ क्या, जब वो मामला कोर्ट में चला तो कोर्ट ने ये कह के उस बंदे को बरी कर दिया जिसने गाड़ी हिट की थी कि ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, तो उस बंदे को जब हमें रिलीज करना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर लैक ऑफ एविडेंस था तो उसको फिर आपने इतनी प्रोसीडिंग्स क्यों की थी? एक फुटेज मौजूद है और पूरी दुनिया देख रही है एक बंदे ने गाड़ी हिट की है और वो स्पीड में आ रहा था और पुलिस वाले ने इशारा भी किया, वो गालिबन दूसरी साइड पे गाड़ियों को इशारा कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी गाड़ी से आए और हिट कर जाए। इसी तरह से इमरान खान साहब जब वजीर आजम नहीं थे तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं प्रोटोकॉल में नहीं जाऊंगा, VIP प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी के जो मामला हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन मैं अपने प्रोटोकॉल को महदूद कर दूंगा। फिर हमने ये देखा, मैं खुद इस बात का विटनेस हूँ, बहुत मतलब इस्लामाबाद में फ्रीक्वेंट सियासी शख्सियत साथ मेरी मुलाकात होती रही। मैंने देखा कि इमरान खान साहब ने ज़ाती तौर पे जब इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं लिया, लेकिन जब वो वजीर आजम बन गए तो फिर ये हुआ कि वजीर आजम साहब को, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, जो कि एक अंडरस्टूड बात है, एक रैशनल बेस्ड बात है कि अगर उनको प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी दी जा रही है तो देनी भी चाहिए, लेकिन अवाम को तंग नहीं करना चाहिए। सिक्योरिटी वालों को या प्रोटोकॉल वालों को ये सोचना चाहिए कि हम फिर मूवमेंट का कोई ऐसा टाइम रख लें जिस वक्त कम से कम अवाम को तकलीफ हो। इसी तरह अगर PTI के मिनिस्टर्स की मैं बात करूं तो फैसल वावडा बहुत मशहूर नाम है, उन्होंने भी कराची में यही किया। जब वो एक जगह से ट्रैवल कर रहे थे गालिबन अपने हैवी बाइक के ऊपर, तो साथ उनके सिक्योरिटी वाले जा रहे थे और बहुत कंजस्टेड एरिया था और सिक्योरिटी वाले ने वहां तंग किया। ऐसे बहुत सारे वाक़े हमें मिलेंगे जहाँ पे हमें सिक्योरिटी के मामला या प्रोटोकॉल के मामला देखने को मिलते हैं और ये पता लगता है कि जी वहाँ से सदर साहब जा रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं या कोई हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी जा रही है। कहने का मकसद ये है, जैसे अभी रिसेंटली जिम्बाब्वे की टीम ने पाकिस्तान का विजिट किया और रावलपिंडी में ही उनके मैचेस हुए, तो वो आवाम को पता था कि यार इतने अरसे के बाद क्रिकेट बहाल हुई और एक इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान में आई वापस, कोविड की बात भी आई, तो उसके बावजूद लोगों ने कोऑपरेट किया थोड़ा बहुत कि अगर सिक्योरिटी का कोई रूल लगा है तो हमें, हमारे मेहमान आए हुए हैं, हमें उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन इसके बरक्स अब हुकूमत के लोग ही ये काम करेंगे। अस्पताल का विजिट है, वहाँ पे मामला डिफरेंट होगा, पार्लियामेंट का विजिट है, वहाँ पे मामला डिफरेंट होगा, कहीं पे जाना है वहाँ पे मामला डिफरेंट होगा। सदर आरिफ अलवी की बात मैंने शुरू में की थी, तो मेरा सवाल ये है कि जब आप सियासत में आए और उस वक्त आप ये बात करते थे कि हम इन प्रोटोकॉल के खिलाफ हैं, एक प्रोटोकॉल में 26 से 28 गाड़ियाँ पुलिस की और इदारों की जारी होती हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जब आप खुद आए हैं तो एक स्कैंडल पीछे भी आया था जब सदर साहब की अहलिया जो है वो भी एक VIP प्रोटोकॉल में कहीं ट्रैवल कर रही थी, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना हुआ था। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन जो भी है, हम हर दफा ये चूरन नहीं भेज सकते पूरे पाकिस्तान के सामने कि क्योंकि दुश्मन जो है वो हमलावर हो सकता है या दहशतगर्दों का मसला है, तो हमें ये सिक्योरिटी SOPs जो है वो फॉलो करने पड़ती है। मैंने अपनी गुफ्तगू में ये बात शुरू में भी की कि ये बात हमें समझ आती है कि सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो है वो ये प्रोटोकॉल या ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट ये सारा मामला करना पड़ता है, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप घंटों लोगों को तंग करें। बीच में एम्बुलेंस हो सकती है, कोई मरीज हो सकता है, मैंने आपको मिसाल भी दी। इस मिसाल के साथ साथ हमें ये देखना भी चाहिए कि ये सारा मामला क्यों चल रहा है। मैंने आपको बहुत सारी मिसालें दी, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या अब मौजूदा हुकूमत हो। इन सारों ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के नाम पे या सिक्योरिटी के नाम पे जो वो आवाम को तंग किया हुआ है। मैं अपना एक प्रोग्राम इसके ऊपर कंडक्ट भी करूँगा और मैं जाके लोगों से ये बात सुनना चाहूँगा कि वो बेसिकली जब इस तरह के प्रोटोकॉल लगता है या उनको कहीं पहुँचना होता है टाइमली और वो नहीं पहुँच पाते इसकी वजह से, तो वो क्या इंप्रेशन जाता है आपकी हुकूमत का। 10-12 साल पहले की बात है, इंडिया के सिटिंग मिनिस्टर थे लालू प्रसाद, बहुत मशहूर हैं, वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने पार्लियामेंट का विजिट किया और पार्लियामेंट में जब वो गए तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो सीट्स लगी हुई थी वो देख के परेशान हो गए। फिर उसके बाद जब वो पार्लियामेंट से बाहर निकले तो उन्होंने वहाँ पे जो पाकिस्तानी लोग मौजूद थे, ऑफिशियल्स या सियासी लोग, उन्होंने उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई स्टाफ कार या बस वगैरह या कोई व्हीकल है तो आप मुझे बताएं जो पार्लियामेंट के लिए इस्तेमाल हो रही है। वो बस के अंदर बैठे और उन्होंने बस के अंदर बैठने के बाद ये कहा कि जो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस हैं वो तो बड़ी कंफर्टेबल बस में ट्रैवल कर रहे हैं,
लेकिन बाद में उनको ये पता लगा कि वो बस तो स्टाफ बस थी, जिसके अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर लोग काम करते हैं वो थे, जो पार्लियामेंटेरियंस से उनकी गाड़ियां नहीं थी, उनके लिए तो अलग से सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल और गाड़ियां और लैंड क्रूजर्स और मर्सिडीज गाड़ियां वो रखी हुई थी। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है, वो भारतीय हैं लेकिन इसमें मुझे कोई कबाहत महसूस नहीं हो रही, मैंने उनकी एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा हमारी पार्लियामेंट में, जिसको वो लोकसभा या राज्यसभा कहते हैं, वो कहते हैं आज वहां पर जो है वो 1930 और 35 वाले बेंच ही लगे हुए हैं। मैं फुटेज भी शेयर करूंगा या तस्वीरें आपके साथ अभी शेयर करूंगा, और आप ये फुटेज या तस्वीर में देख भी सकते हैं कि किस तरह से इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जो है वो वही बेंचेस इस्तेमाल हो रहे हैं जो उस वक्त थे। हमारे यहाँ पे शाहाना अंदाज ही खत्म नहीं हो रहा। तो हमें इस चीज के हवाले से सोचना भी चाहिए, और बात यह है कि हमें इसके खिलाफ रेजिस्ट करना चाहिए। रेजिस्ट से मुराद मेरी ये है कि आप अपनी आवाज उठाएं, चाहे मीडिया पे, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं। मेरा जब इंटरेक्शन होता है इन सियासी लोगों के साथ तो मैं उनके साथ ये बात जरूर करता हूँ कि आपको आपकी इस बात की वजह से आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना है, क्योंकि बीइंग अ मीडिया पर्सन हमारी जिम्मेदारी है कि हम आवाम की आवाज बन के आप लोगों के मसले वहां तक पहुंचाएं। मैं आखिरी बात यहाँ पर ये बात करता चलूँ कि हमें इसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए, और हमारे सियासी लोगों को या हमारे VIPs को ये बात सोचनी चाहिए कि जब भी वो ट्रैवल करते हैं तो आवाम को कितने मसाइल दरपेश आते हैं। इसी तरह कुछ दिन पहले मैं मिसाल दूंगा, इमरान खान साहब का जलसा था किसी एक इलाके में, तो वहाँ जब उनका जलसा स्टार्ट हुआ तो फिर पता लगा कि वहाँ एक तो स्कूल्स बंद करा दिए गए, दफ्तर बंद करा दिए गए, और लोगों को जो है वो जलसे में लाया गया, सरकारी लोग थे। बाद में सरकारी लोगों ने कहा कि हमें तो इस शर्त पे लाया गया था कि हम लोगों को जो है वो अलाउंस या कुछ पैसे दिए जाएंगे, हमें तो वो भी नहीं दिए। तो हुकूमत को ये बात सोचनी चाहिए कि हम बजाय ऐसे कि अपनी पॉलिसीज को ठीक करें, इकोनॉमी को ठीक करें, वो अपनी इन अयाशियों में लगे। जब आप इस अयाशी में लगेंगे तो मेरी नज़र में आने वाला टाइम बहुत मुश्किल होगा इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आई डोंट नो कि वो हुकूमत में दोबारा आ पाएंगे या नहीं। जैसे आप US में देखते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, US में प्रेसिडेंट ट्रंप का मामला था और वो इलेक्शन हार गए और जो बाइडेन जो है वो अमेरिकी सदर बन गए। ये एक बहुत बड़ा चेंज था, बहुत बड़ा शिफ्ट था। हमारे मुल्क में भी हमें इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें करनी भी चाहिए और इनके ऊपर नज़र भी रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे माशरों की रिफ्लेक्शन बनती है कि आप इस तरह से वहाँ से गुजरें जैसे आप इस मुल्क के बादशाह हैं और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं एंड पे ये बात ज़रूर करूँगा कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को इसके ऊपर सोचना भी चाहिए, और नेक्स्ट टाइम उन्होंने कहीं जाना हो तो वो इस तरह से जाएं कि आवाम को भी ये बात महसूस हो कि हमारे मुल्क के सदर हैं, ना कि ये किसी मुल्क के बादशाह की तरह आए और चले जाएं। मैं ये फुटेज भी मैंने आपके साथ शुरू में शेयर की थी। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के जो मूवमेंट थी सदर रावलपिंडी में हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी और हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मैं एंड पर ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ कि आखिर कब तक ये सारा मामला चलेगा, क्योंकि जो पढ़ा लिखा तबका पाकिस्तान का या जो बात करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि सियासत जो है बहुत गंदा खेल है और हमें सियासत में नहीं पढ़ना चाहिए। तो मेरा हमेशा से उनके साथ ये आर्गूमेंट रहा है कि सियासत हो या ना हो, जब आपका पढ़ा लिखा तबका सियासत में आएगा तो फिर ही आपका मुल्क तरक्की करेगा। इन अंडर मैट्रिक लोगों को, या अंडर मैट्रिक से मुराद है कि सारी पार्लियामेंट अंडर मैट्रिक नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो प्रोविंस में हो या नेशनल असेंबली के लोग हों, उनके पास तालीम नहीं लेकिन वो बिजनेसमैन हैं। तो पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए और इस सारे सिस्टम के खिलाफ रेजिस्ट करना चाहिए, इस तरह से कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे और डेवलपमेंट की तरफ जाए, बजाय इससे कि हम नेगेटिव चीज़ों को जो है वो फोकस करने लग जाए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।